नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 174 से लेकर के अनुच्छेद 179 तक बताऊंगी। आइए देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 174 क्या कहता है। तो 174 में राज्य के विधानमंडल के जो सत्र हैं, जो श्रावसान है, जो विघटन है, उसके बारे में बताया गया है। इसके अनुसार जो राज्यपाल होता है, जो कि समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या फिर प्रत्येक सदन को ऐसे समय पर, ऐसे स्थान पर जहां वह ठीक समझता है, उसके अधिवेशन के लिए बुलाया जा सकता है, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए जो तारीख होगी उसके बीच में 6 माह का अंतर नहीं होगा, यानी 6 माह से कम का अंतर हो सकता है। राज्यपाल समय समय पर सदन का या फिर किसी भी सदन का स्थावसान कर सकेगा और विधानसभा का विघटन भी कर सकेगा। यही अनुच्छेद 174 में बताया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 175 भारतीय संविधान के अनुसार सदन या फिर सदनों में जो अभिभाषण है उसका और उनको संदेश भेजने के लिए जो राज्यपाल का अधिकार है उसको इस अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्यपाल जो कि विधानसभा में या फिर विधान परिषद वाले जो भी राज्य की दशा में उस राज्य के अनुसार जो कि विधानमंडल के किसी भी सदन में या एक साथ समावेत दोनों सदनों में वह अभिभाषण कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिए जो सदस्यों की उपस्थिति है वह उसकी भी अपेक्षा कर सकेगा। राज्यपाल जो होता है वह किसी भी राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी भी विधेयक के संबंध में संदेश या फिर कोई अन्य संदेश जो कि उस राज्य के विधानमंडल के सदन में या फिर दूसरे सदन में भेज सकता है, और जिस सदन का कोई भी संदेश भेजा गया है तो वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। यही अनुच्छेद 175 में बताया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 176 भारतीय संविधान अनुच्छेद 176 के अनुसार सदन या फिर सदनों में जो अभिभाषण किया जाता है या फिर उनको संदेश भेजने के लिए जो राज्यपाल के अभिभाषण है उनके बारे में इसमें बात की गई है अनुच्छेद 176 में। इसके अनुसार क्या होता है, जो राज्यपाल होते हैं जो कि विधानसभा के लिए जो प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात जो कि प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में शुरू में जो विधानसभा होती है या फिर विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ दोनों में समावेश कर सकते हैं, दोनों में अभिभाषण एक साथ भी दे सकते हैं। वह विधानमंडल को उसके आह्वान का एक कारण बताना पड़ेगा, वो कारण बता देंगे तो फिर एक साथ वह आह्वान कर सकते हैं, अभिभाषण दे सकते हैं। सदन या फिर प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का जो विनियमन है उसको करने वाले नियमों के द्वारा अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए एक नियत समय तय करेंगे और वह उसके अनुसार उसका उपबंध करेंगे। यही अनुच्छेद 176 में बताया गया है। आइए चलते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 177 भारतीय संविधान अनुच्छेद 177 के अनुसार सदनों के बारे में जो मंत्रियों हैं या फिर अधिवक्ता हैं उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 177 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, क्यों? क्योंकि इसमें महाधिवक्ता के जो अधिकार हैं उनके बारे में भी बताया गया है, जो एग्जाम पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अनुसार क्या कहा गया है कि प्रत्येक जो मंत्री हैं, जो राज्य के महाधिवक्ता हैं, उनको यह अधिकार होता है कि वे राज्य की विधानसभा में या फिर विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों जो सदन है उसमें बोल सकते हैं और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले सकते हैं, और विधानमंडल की किसी भी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है वहाँ पर वह भाषण दे सकते हैं, उसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वे मत नहीं दे सकते, वह मत देने के अधिकार नहीं रखते हैं। ठीक है, ये सदनों में सम्मान में, एक सदन के सम्मान में जो मंत्रियों अधिवक्ताओं के अधिकार के साथ संबंध रखता है तथा महाधिवक्ता जो कि राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है
और वह सभी कानूनी मामले में राज्य सरकार की सहायता करता है, उसके लिए वह जिम्मेदार भी होता है। और वह राज्य सरकार के हितों का बचाव करता है, उसके हित की रक्षा करता है। और राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल के समान होता है। अनुच्छेद 178, भारतीय संविधान अनुच्छेद 178 क्या कहता है? तो इसके अनुसार विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, उसके बारे में बताया गया है। यानी कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करता है। इसके अनुसार क्या होता है कि जो प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा होता है, जो कि जितना शीघ्र हो सके अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष चुनेगी और उपाध्यक्ष चुनेगी। और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली होता है तब तब वह विधानसभा के किसी अन्य सदस्य को जितना जल्दी हो सकता है उसका अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष चुनेगी। यही अनुच्छेद 178 में बताया गया है। अनुच्छेद 179, अनुच्छेद 179 के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त होगा या फिर वह पद त्याग कर रहे हैं या फिर पद से हटाया जा रहा है, यानी किसी भी प्रकार से अगर पद खाली होगा तो जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण करने वाला जो व्यक्ति होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो उस पद को धारण करेगा, यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। किसी भी समय जब यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो वह उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए, यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो वह अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग करेगा। इसके अलावा विधानसभा के जो तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत से पारित जो संकल्प के द्वारा वह अपने पद से हटाया जा सकता है, यानी कि बहुमत यदि चाहे तो उसको अपने पद से हटा सकता है। लेकिन अगर वह खुद से हट रहा है, यदि अध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित करते हुए, उपाध्यक्ष है तो वह उपाध्यक्ष को या अध्यक्ष को संबोधित करते हुए वह अपने पद का त्याग कर सकता है। परंतु खंड गा के प्रयोजन के लिए कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय से कम 14 दिन पहले उसकी सूचना ना दे दी गई है। और ये जब कभी भी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले जो विधानसभा के प्रथम अधिवेशन है उसके ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं कर सकता है। भी आप उसके बाद कर लो, उससे पहले नहीं कर सकते हो। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला जो व्यक्ति है, यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। किसी समय यदि सदस्य वह अध्यक्ष होता है तो वह उपाध्यक्ष को संबोधित कर सकता है, यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो वह अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपने लेख के द्वारा पद त्याग करेगा। सेम है जैसे अध्यक्ष में था वही हाल उपाध्यक्ष में। उपाध्यक्ष भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना पद त्याग करेगा। ठीक है, इसके लिए भी 14 दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी। और अगर विघटन हो जाता है तो विघटन करने से ठीक पहले, यानी कि प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। सेम कंडीशन उपाध्यक्ष के लिए भी है, उपाध्यक्ष भी तब तक अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।